दोस्तों, एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और शाम को घर जाते समय में एक दुकान से भुने हुए चने खरीद कर ले जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वे भुने हुए चने नहीं, परंतु वो दुकान से मौत खरीद रहा है। वो चने को देख लेता है और चने दुकान वाले चने मांगता है और चने कुछ अपने भी खा लेते हैं टेस्ट करने के लिए कुरकुरे चने है या नहीं है। वो चने खरीद करके घर जाता है और घर में जो जो व्यक्ति उस भुंजे हुए चने को खाते हैं वो सारे लोग बीमार पड़ के मौत के करीब चले जाते हैं, उन लोग मर जाते हैं। और इस तरह से उस घर के कई लोग जो है मौत के हवाले हो गए थे। और किस प्रकार से भुंजे हुए चने खाने से कई लोगों के उस परिवार में मौत हो गया, चलिए इस कहानी को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। और ये सच्ची कहानी है यूपी के जिला बुलंदशहर, थाना नरसेना, जिला बुलंदशहर का ये सच्ची घटना है मोहम्मदपुर बरवाला गांव का। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इस कहानी को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। और ये कहानी घटना उस समय की है 24 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास में एक घर में, वो जो घर होता है वो नरेश का घर होता है। जो मुखबहिर है वो तो न बोल सकता है न सुन सकता है, सिर्फ वो महसूस कर सकता है। और उस घर में उसकी पत्नी होती है, उसका नाम कविता है। और वो जो है वो भी विकलांग है, उसका एक हाथ नहीं है और उसका इकलौता बेटा होता है। प्यार से उसे लोग गोलू बुलाते हैं और उसका नाम है लभ्यांश। इसका उम्र 7 साल का है। और जब रात में लोग जब सो रहे थे तो अचानक रात को गोलू उठा, बोला मम्मी मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। तो उसकी मम्मी ने उठाकर उसे बाथरूम में ले गया। और बाथरूम में जैसे गया और जैसे वो आया वैसे उसे फिर वो खोल के उल्टी होने लगा। इतना जल्दी उस छोटे से बच्चे का तबीयत जो है अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया। और इन दोनों जो बहुत घबरा गए। उसका पिताजी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं। और उसकी जो विकलांग माँ है उसका एक हाथ नहीं है। जितना हो सके वो अपने बच्चे के लिए वो कर रही थी। तुरंत में वो रोने पीटने लगी थी। उसके बाद में जब ये रोने पीटने लगी थी तो थोड़ी देर के बाद एक जो पड़ोस में घर था उस घर से भी रोने पीटने की आवाजें आना शुरू हो गया था। दरअसल वो जो घर था एक कविता के जो ससुर था, इसके सगे भाई का वो घर था, अर्थात इसका जो बेटा था गोलू उसका दादा के घर था। वो उस घर से भी रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। और उस घर में कई लोग थे। उस घर में जो है जिसका नाम था कलवा, उसका उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पत्नी जोगिंदर देवी, उसकी उम्र लगभग 45 साल की है। उसकी बेटी शिवानगी, जिसका उम्र वो 10 साल के आसपास में है। ये 3 व्यक्ति भी उस घर में रहते हैं। और तीनों व्यक्ति के तबीयत अचानक खराब हो गया। जिस प्रकार से गोलू की तबीयत खराब हो रहा था, ऐसे उल्टी आ रहा था, खून की उल्टी आ रहा था, लूज मोशन हो रहे थे, पेट में दर्द कर रहे थे, उसी प्रकार से ये तीनों को भी, कलवा का, उसकी पत्नी जोगेंद्र देवी का और उसकी बेटी शिवानगी का, ये तीनों को भी तबीयत अचानक खराब हो गया। जिस प्रकार से गोलू का तबीयत खराब हुआ था। जब एक साथ मिलते हैं, गांव में लोग रहते सब जगह और सब गया और सब एक साथ मिलकर के पास के एक किसी मेडिकल शॉप में गया। जो गांव के जो डॉक्टर होते हैं ना उनके पास में वो गया। तो गाड़ी का इंतजाम करता है, उसके पास में वो गया। लेकिन कलवा, जोगिंदर देवी, शिवानगी और उसका जो पोता है गोलू, इस चारों जो है वो गांव के किसी डॉक्टर के पास में वो जाते हैं। लेकिन जाते ही जैसे वहां पर वो पहुंचा तब तक में जो ये कलवा जो है वो मर जाता है। और वो देख करके जो गांव के जो डॉक्टर होते हैं वो देख करके वो हदस गया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं, इसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में आप ले जाइए। जबकि वो कलवा जो है वो मर गया था। और उसकी जो पत्नी है जोगिंदर देवी, उसकी जो बेटी शिवानगी है, दोनों काफी बीमार रहते हैं। और उसी चारों को गाड़ी की व्यवस्था करता है और जाता है, गाड़ी पर लेकर के बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं।
लेकिन वहां जाते जाते जो है शिवानगी के जो है वहां पर वो शिवानगी, उसका जो भाई था वो गोलू, उसका देहांत हो जाता है। अर्थात कलवा और गोलू भी रास्ते में वो मर जाते हैं। उसके बाद सारे लोगों बुखला गए कि इसका क्या हो गया। जब ये घटना घटा तो बहुत सारे लोग सब जान गए क्या हो गया। तो धीरे धीरे पुलिस को मालूम चला और पुलिस ने भी आया और पुलिस ने एक टीम को बनाया और टीम को बनाया और फिर वहां पर उसको भेजा। तब तक में जो है ये जोगिंदर देवी और उसकी जो बेटी है शिवानगी, इन दोनों का जो नजदीकी हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया। लेकिन अभी तक में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। कलवा सिंह जिसको उम्र आसपास 50 के बताती है, उसके बाद में गोलू जिसका उम्र 7 साल है, उसका नाम लभ्यांश है। ये दोनों मर चुका था और ये 2 व्यक्ति जो है जोगिंदर देवी और शिवानगी का जो ट्रीटमेंट है वो पास के हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है। तब तक में पुलिस भी को मालूम हो जाता है, ये न्यूज वायरल हो गया कि भुने हुए चने खाने से 2 लोगों की मौत हो गया है और 2 लोग जो है मरने वाले हैं, उसकी हालत बहुत सीरियस है। तो ये जब न्यूज वायरल हो गया, वायरल होने के बाद पुलिस को पता चला, पुलिस में एक टीम गठन किया और टीम गठन करने के बाद उसका जांच पे फिर से वो चलो गया और जांच करने के लिए फिर से वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में कहाँ पहुंचा? जहां पर जोगिंदर देवी भर्ती थी, उसकी बेटी के साथ में वहां भर्ती थी। उसके पास में पुलिस पहुंचा कि वाजना क्या है, सारी बातों को समझने के लिए। जब पुलिस जोगिंदर देवी से पूछताछ करती है तो जोगिंदर देवी फिर उसे एक कहानी बतलाता है। क्या कहानी बतलाता है? जो कलवा है उसकी जो बेटी है, 4 बेटी है। जो पहले का नाम है आरती, उसकी उम्र 21 साल है। दूसरा बेटी का नाम है माहे, उसकी उम्र 7 साल है। और तीसरा बेटी का नाम है प्रतिज्ञा, उसका उम्र 14 साल है। और चौथा बेटी है शिवानगी, उसकी उम्र 10 साल है, जो अभी वो बीमार है। वो कलवा काम करता है वहीं पर, उसे वो काम दौलतपुर में वो काम करते हैं अपने दोस्त रवि के साथ में। जब वो काम करने जाते हैं तो काम करके जब वो वापस आते हैं, किसी एक पंसारी की दुकान से जो है वो भुने हुए चने खरीदते हैं कि मेरी पत्नी का कोई दवाई बनाना है कि आप भुने हुए कुरकुरे चने दे दीजिए। कुछ चने को वो वहीं पर टेस्ट करने के लिए खाते हैं और उस चने को लेकर के अपने दोस्त रवि के साथ में वो घर आते हैं। जब घर आते हैं दौड़ कर उसकी जो पोता था गोलू, वो भी उसके पास में गया, दादा 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 बोल करके। और कुछ चने उसकी पत्नी ने, जोगिंदर देवी ने खाया और उसकी कुछ चने जो है शिवानगी भी ने खाया। तो सारे लोग चने को खाने लगे थे तो फिर मना कर दिया गया कि इसका वो दवाई बनेगा। लेकिन 4 लोगों ने चने को खा लिया था 4 दाना या 10 दाना जो भी हो, 4 लोगों ने चने को खाया था। चने को खाने के बाद जो है ये 24 नवंबर की बात है, 24 नवंबर की रात की बात है। 4 लोगों ने चने खाया और रात में जब उसने सोया तो इस जब सारे घटना घटा, पहले गोलू का तबीयत खराब हुआ, उसके बाद में कलवा, जोगिंदर देवी, फिर शिवानगी का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद जो है उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती करने के बाद जो है कलवा और उसकी जो पोता है लभ्यांश, दो गोलू, जिसको गोलू बोलते हैं प्यार से, वो दोनों की मौत हो जाती है। उसके एक दिन के बाद में जो जोगिंदर देवी जो है कलवा की पत्नी, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे जो पहले जो मृत्यु हुआ था 2 व्यक्ति का, गोलू और कलवा सिंह का, उसके जो पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को हाथ में उसने निर्णय दिया था, क्योंकि पुलिस ने बोला था कि इसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा ताकि कत्ल के असली वजह को मालूम कर सके, क्या सच में भुने हुए चने खाने से मौत हो गया है या कि मौत का किसी कोई अन्य कारण है। लेकिन घर वाले नहीं माना, उसे कलवा सिंह को और उसकी जो पोता है गोलू, उसको पोस्टमार्टम कराना नहीं दिया, उसका संस्कार जस्ट करा दिया। उसका संस्कार हो ही रहा था कि जस्ट फिर वो उसकी जो मम्मी है, कलवा की जो पत्नी है जोगिंदर देवी, उसका भी मृत्यु हो जाता है। जब तीसरा महिला उस घर में जब मर जाती है तो फिर पुलिस किसी को भी नहीं सुनता, उसे लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें भी जो है मौत का वजह पता नहीं चलता है। क्या सच में चने खाने की वजह से मौत हुआ है कि मौत की कोई और वजह है? कोई फूड पॉइजनिंग बताता है, कोई चने खाने की मौत बताता है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी ये बात सामने नहीं आया। क्या सच में इसका जो मौत है वो चने खाने से ही इसका मौत हुआ है? पोस्टमार्टम में भी ये बात जो है सामने नहीं आया था। कुल 3 लोगों की मौत हो चुका है और उसकी जो बेटी है शिवानगी, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। उसको डॉक्टरों ने बचा लिया, लेकिन वास्तव में इस भुने हुए चने खाने के वजह से उसका मौत हुआ था या कोई और कारण था? लेकिन उस घर में जो शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना था और सब लोगों ने खाया। अगर जो सब्जी में कुछ गड़बड़ी हो रहा था तो और भी लोगों को हाल होता, लेकिन जिन लोगों ने उस चने को खाया, भुने हुए चने को खाया, वही लोग सिर्फ बीमार पड़ा, वही लोगों की सिर्फ मौत हुआ। इस पूरे परिवार में अभी तक वो 3 लोगों का मौत हो चुका था, लेकिन जो उस घर में की जो संख्या है सबसे ज़्यादा लड़कियां थी और एक ही पूरे परिवार में एक ही बेटा था जो इसका पोता, जो इकलौता पोता था उसका, उस पूरे परिवार में एक ही था वारिस, उसका पोता गोलू, जिसका प्यार से लोग बुलाता है। उससे भी उसका मौत हो जाता है और उसका दादा और दादी का देहांत हो जाता है। लेकिन कलवा सिंह का जो 4 बेटियां हैं, उन बेटी का जो जिम्मेदारी अब कहाँ जाएगा, क्या हाल होगा? हालांकि पुलिस ने तो इसका जिम्मा लिया, कुछ मुआवजा पुलिस देंगे, लेकिन आपको पता ही है सरकारी काम कितनी तेजी कितने स्लो होते हैं, आप तो जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल क्या होता है मुझे पता नहीं। और इसको जो मौत की जो असली वजह था वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे पता चलेगा मैं आपको, हो सके तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। दोस्तों, उस घर में 4 अभी लड़कियां बची हुई है। अब वो 4 लड़कियां की शादी किस प्रकार से होगा उसका तो मालिक भगवान ही है। और उस घर में जो कमाने वाला था वो जो है वो कलवा सिंह ही था। वो अपने परिवार के वो पालन पोषण वो करता था। बाकी तो गोलू का पिता तो वो मुखबहिर है, वो अंधे और गूंगे और बहरे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसका जो इकलौता बेटा था उसका भी देहांत हो गया। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, एक कहानी सुनने का उद्देश्य आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं एक अवेयर कर रहा हूँ कि आप सुरक्षित रहे। आप बाजार से जो कुछ भी आप खरीदते हैं खाते हैं, थोड़ा आप ध्यान देकर आप खरीदें और ध्यान से उन चीज़ों का आप सेवन करें, उसको साफ करके सेवन करें। हो सकता है कि उस में पॉइजन मिला हो, जो कुछ भी हो, आप थोड़ा सा सावधान बरतें। कुछ भी खाने से पहले आप 10 बार सोचें क्या इस खाना सही है या गलत है। इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज़ के द्वारा आप लोग कुछ सीख पाए होंगे और आप जो है हमेशा सुरक्षित रहें और सावधान रहें, ताकि इस तरह की गलतियां आप दोबारा ना करो, ताकि आपके परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूं एक अगली कहानी के साथ में। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका आसपास कोई घटना घटा है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को मैं बता सकूं। धन्यवाद।